एक दुकानदार अब्दुर्रहमान ने अभी अपनी दुकान खोली ही थी कि एक खातून आई और बोली, भाई साहब, ये लीजिए आपके 10 रुपए। अब्दुर्रहमान ने हैरत से औरत की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, मैंने तुम्हें 10 रुपए कब दिए थे? औरत बोली, कल शाम मैंने आपसे कुछ सामान खरीदा था। मैंने आपको 100 रुपए दिए। सामान 70 रुपए का था। आपने 40 रुपए वापस दिए, जबकि देने 30 रुपए थे। अब्दुर्रहमान ने वो 10 रुपए पेशानी से लगाए, पैसे के डब्बे में रखे और बोला, बहन, एक बात बताओ, सामान लेते वक्त तुमने हर 5 रुपए पर मुझसे खूब भाव-ताव किया और अब महज 10 रुपए वापस करने के लिए इतनी दूर चली आए? औरत ने कहा, भाव-ताव मेरा हक है, मगर जब एक कीमत तय हो जाए तो कम देना गुनाह है। अब्दुर्रहमान ने कहा, मगर तुमने कम नहीं दिया, पूरे पैसे दिए। ये 10 रुपए मेरी गलती से तुम्हारे पास गए। अगर तुम रख लेते तो मुझे कोई फर्क न पड़ता। औरत ने जवाब दिया, शायद आपको फर्क न पड़ता, लेकिन मेरे ज़मीर पर बोझ रहता। मैं जानती कि मैंने किसी का हक जानबूझ कर रखा है। इसीलिए मैं कल रात ही वापस करने आई थी, मगर आपकी दुकान बंद थी। अब्दुर्रहमान ने हैरान होकर पूछा, तुम कहाँ रहती हो? औरत बोली, गुलशन कॉलोनी सेक्टर 8 में। अब्दुर्रहमान के मनहा से हैरत से निकला, 7 किलोमीटर का फासला तय करके सिर्फ 10 रुपए वापस करने आई हो, और ये तुम्हारा दूसरा चक्कर है? औरत ने सुकून से कहा, जी हाँ, दूसरी बार आई हूँ। अगर सुकून दिल चाहिए तो ऐसे ही काम करने पड़ते हैं। मेरे शौहर अब दुनिया में नहीं, मगर वो हमेशा कहा करते थे, कभी किसी का एक पैसा भी नाहक मत रखना, क्योंकि इंसान तो खामोश रह सकता है, मगर अल्लाह पाक किसी भी वक्त हिसाब ले सकता है, और इस हिसाब की सज़ा मेरे साथ मेरे बच्चों पर भी आ सकती है। ये कहकर औरत चली गई। अब्दुर्रहमान ने फ़ौरन कैश बॉक्स से 300 रुपए निकाले, अपने मुलाजिम से कहा, दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। वो करीब ही एक और दुकानदार फिराज के पास गया और बोला, ये लो तुम्हारे 300 रुपए। कल जब तुम सामान लेने आए थे, मैंने तुमसे ज़्यादा पैसे ले लिए थे। फिराज हंसकर बोला, अगर ज़्यादा ले लिए थे तो वापस कर देते जब मैं दोबारा आता। इतनी सुबह सुबह आने की क्या ज़रूरत थी? अब्दुर्रहमान ने कहा, अगर मैं तुम्हारे आने से पहले मर गया तो तुम्हें तो पता भी न चलता कि तुम्हारे पैसे मेरे पास हैं, इसीलिए लौटा दिए। कभी नहीं पता कि अल्लाह पाक कब हिसाब ले ले और सज़ा मेरे बच्चों को न भुगतनी पड़े। ये सुनकर फराज खामोश हो गया। उसके दिल में एक जख्म जागा। 10 साल पहले उसने एक दोस्त काशिफ से 3 लाख रुपए कर्ज लिए थे। अगले दिन ही काशिफ का इंतकाल हो गया। काशिफ के घर वालों को इस कर्ज का इल्म न था, तो किसी ने तकाजा नहीं किया। लालच में आकर फराज ने कभी खुद भी वापस नहीं किया। आज काशिफ का घराना गरबत में जिंदगी गुजार रहा था। बीवा औरत घरों में नौकरियां कर के बच्चों को पाल रही थी, और फराज इनका हक दबाए बैठा था। अब्दुर्रहमान के अल्फाज, अल्लाह पाक किसी भी वक्त हिसाब ले सकता है, फिराज के दिल और दिमाग में गूंजने लगे। 2-3 दिन की बेचैनी के बाद फिराज का ज़मीर जाग उठा। उसने बीनिक से 3 लाख रुपए निकाले और अपने दोस्त के घर गया। काशिफ की बेवा अपने बच्चों के साथ बैठी थी। फिराज ने उसके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी। 3 लाख रुपए इसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने फिराज को दुआएं दी। ये भी औरत थी जो 10 रुपए वापस करने 2 बार दुकानदार के पास गई थी। जो लोग दयानतदारी और मेहनत से जीते हैं, अल्लाह पाक उनका इम्तिहान ज़रूर लेता है, मगर कभी छोड़ता नहीं। एक दिन उनकी दुआ ज़रूर सुनी जाती है। अल्लाह पाक पर यकीन रखो। ईमानदारी ईमान का हिस्सा है, और नाहिक माल इंसान के रिज़्क से बरकत छीन लेता है।